बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मेरे शो का नाम है फ़र्स्ट एड, तो हम जो लेडी हेल्थ वर्कर हैं उनकी जो भी मसले मसाइल हैं उनको जो है वो हम फ़र्स्ट एड देते हैं, यानी उनका मसला सुनते हैं और हम हमारे एक्सपर्ट जो होते हैं वो ऑन स्पॉट जो है उस मसले का हल बताते हैं। तो सबसे पहले मैं तारुफ़ करवाऊँगी अपने एक्सपर्ट का, सईद ख़ान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। ये बहुत एक सीनियर जो हैं लीडर हैं सुई सदरन गैस के, और इनके बहुत तजर्बा है लीडरशिप का। और दूसरा हमारी जो मेहमान हैं वो हैं फ़रद सुल्ताना, जो जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम यूनियन की। और हमारी मेहमान है नूर फातिमा, जो हैं कराची की सदर हैं यूनियन की। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक हैं, बहुत शुक्रिया आपके आने का। तो आज जो हम बात करेंगे वो इनका एक मसला है, जनरल मसला है, वो पूरे पाकिस्तान का है, मगर यहाँ हम सिंध की बात करेंगे। कि आप मुझे बताएं कि जैसा कि आपका एक मसला चल रहा है कि आप लोगों को बैठने के लिए जो BHU, RHC, MCH डिस्पेंसरियाँ वगैरह हैं, हॉस्पिटल्स जो हैं छोटे और बड़े, तो आप लोगों की डिमांड है कि आपको वहाँ बैठने का स्पेस पहले था, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता छीन लिया गया है। तो आप लोग तो फील्ड वर्कर हैं। फ़रत, आप मुझे बताएं, आप लोग तो फील्ड वर्कर हैं, ठीक है ना? मैं ठीक कह रही हूँ ना? आप लोग फील्ड वर्कर, तो आपको सेंटर्स पे स्पेस क्यों चाहिए और किस लिए चाहिए, किस किस चीज़ों के लिए चाहिए? असल में फील्ड वर्कर तो हैं, लेकिन हम RHC में भी तो जाते हैं ना, वहाँ पर हमारी मीटिंग्स होती हैं। वहाँ पर जो लेडी हेल्थ वर्कर फील्ड से जो डेटा कलेक्ट करके लाती हैं उनको हमने रिपोर्ट बनानी होती है, रिपोर्टिंग शक्ल में लाना होता है। तो मरकज़ सेहत तो हम जाते हैं, वहाँ बैठना होता है, हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, हमारी मीटिंग्स होती हैं, हमारी LHWs की मीटिंग होती है, उनकी ट्रेनिंग होती है, महीने में 1 दफ़ा 2 दफ़ा, या जब भी ज़रूरत पड़े तो हमें जाना होता है। फिर दूसरी बात यह है कि हमारे रिकॉर्ड्स जो है वो सारा हमारी जो मरकज़ सेहत है वहीं पर रखना होता है हमें। हमारी जो पॉलिसी है कि लेडी हेल्थ वर्कर्स की का जो मंथली जो हम लोग LHS विजिट करते हैं तो हमें एक फीडबैक शीट दी जाती है, सुपरवाइजरी माहाना रिपोर्ट होती है, वो हमें वो तमाम डॉक्यूमेंट्स LHS लेडी हेल्थ वर्कर्स की फाइलें, उनकी माहाना रिपोर्ट्स तमाम जो है हमें वहाँ मरकज़ सेहत में रखनी होती है। फिर आपको पता है कि ज़ाहिर है हम रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, तो हमारी भी तो कोई इज्जत है कि नहीं है। हम पूरे हेल्थ के महकमे को चला रहे हैं, तो क्या इतने बड़े RHC, इतनी गवर्नमेंट के पास स्पेस है, इतने खाली मैदान पड़े हैं, तो क्या हमारे लिए रूम भी नहीं है? काम तो हम करते हैं ना। वैक्सीनेशन है तो उनके लिए वैक्सीनेटर है, उनके लिए रूम है, DHO के लिए है, ADHO के लिए है, मतलब अकाउंटेंट के लिए है। तो हम भी तो एक इदारे को चला रहे हैं ना, एक इदारे में हमारा भी तो हिस्सा है ना। और अब तो हम 18वीं तरमीम के तहत सूबाई गवर्नमेंट के अंडर में आ चुके हैं, तो उस लिहाज से भी हमारे DHOs या हमारे सूबाई जो मिनिस्टर हैं उनको सोचना चाहिए कि हम बैकबोन हैं, तो हमारे लिए हमारे जो ये मसाइल हैं वो हल किए जाए। ठीक है, अब मैं नूर फातिमा, बहुत अच्छा आपने तफसील से बताया है। तो नूर फातिमा, मैं आपसे ये पूछूंगी, जैसे फ़रत ने कहा कि हमें ये करना है, रिपोर्टिंग करनी, तो कितने आपको रूम चाहिए और हर रूम आपको किस लिए चाहिए? 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए? देखिए, किस चीज़ के लिए? अब शुक्रिया जी। मसला ये है कि हमें रूम जो है वो 2 या 3 प्रोवाइड किए जाए, इसलिए कि एक रूम जो है वो हमारी मेडिसिन के लिए हो। जी बिल्कुल, स्टोर चाहिए, क्योंकि वो हम एक ही रूम में या दूसरे रूम में हम नहीं रख सकते। उसमें बाकायदा बिन कार्ड वगैरह लगते हैं, हर चीज़ लगती है, तो हमें वो सेपरेट एक रूम चाहिए जी। और दूसरा जो है हमारा रिकॉर्ड के लिए चाहिए, रिकॉर्डिंग हो जितनी भी ये फाइलें होती हैं, और इसके अलावा दूसरे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमारे वहाँ रखे जाते हैं, तो हमें जो है वो एक रूम वो भी चाहिए। और तीसरा रूम हमें चाहिए अपनी मीटिंग्स के लिए, जिसमें तकरीबन 25 LHW होती हैं, खुद मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो है प्रोग्राम ऑफिसर्स आते हैं, दूसरे लोग आते हैं, तो हम उनको कहाँ बिठाएं?